आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हों, उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर ना कर सकते हों, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इस डायग्राम की मदद से समझें, तो यहाँ पे हमें एनिमल नजर आ रहा है। और ये क्या है? ये प्लांट है, यानी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। और ये क्या है? ये एनिमल है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। यहाँ पे जो एनिमल दिखाया हुआ है वो डायरेक्टली अपने फूड पे डिपेंड करता है, प्लांट्स खा के, यानी ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो कुछ और एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और वो वाले एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं एज ए फूड। तो प्लांट्स क्या हुए? प्लांट्स हुए ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे। और अगर हम बात करें फूड की, कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत क्यों होती है, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। यानी जो फूड सारे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वो एनर्जी का जरिया है, और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है फूड से। और अगर हम बात करें एनर्जी की, कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, तो मुख्तलिफ किस्म की जो बॉडी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन सब को परफॉर्म करने के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एक्टिविटीज की बात करें, तो उन एक्टिविटीज में शामिल है ग्रोथ, यानी जो नशोनुमा का प्रोसेस होता है उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जो कि ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट, यानी जो हम चलते फिरते हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म्स, यानी जो हमारी बॉडी का दिफाई निजाम होता है, और इसके अलावा भी जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है फूड से। ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी की जो नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कार फ्यूल से भी तशबीह दे सकते हैं। जैसे कि एक कार को चलने के लिए ईंधन यानी फ्यूल की जरूरत होती है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फ्यूल की जरूरत होती है। और वो फ्यूल किस फॉर्म में होता है? एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। तो इसलिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से फूड हासिल करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं वो तो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स की, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और फूड प्रिपरेशन के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड प्रिपरेशन के इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल,
जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या दूसरे तरह के जो केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। और इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके जो ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं। और ये क्या है? ये सनलाइट है, यानी ये सूरज है और इससे निकलने वाली जो लाइट होती है सनलाइट, उसकी मौजूदगी में प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जज्ब करते हैं वाटर को, और लाइट एनर्जी की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और वो फूड किस शक्ल में होता है? शुगर या ग्लूकोज की शक्ल में। ये फार्मूला शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है हवा में। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर होता है जिससे लिविंग थिंग्स की बॉडी बनी होती है, और इसके अलावा इनके अंदर कार्बन मेन एलिमेंट होता है। और प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो ना सिर्फ अपनी एक्टिविटीज के लिए यानी अपनी लाइफ को मेंटेन के लिए करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसी फूड को दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इस्तेमाल करते हैं। और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो थे ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और उन पे डिपेंड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इसके अलावा अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें कि हेट्रोट्रॉफ्स एनर्जी के लिए कौन सा फूड इस्तेमाल करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स एनर्जी के लिए वो फूड इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर मौजूद हों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर और डाइटरी फाइबर। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर या ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के लिए ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये फूड के अंदर होने जरूरी हैं, क्योंकि ये सारे अज्जा मिलके ह्यूमन बींग्स के लिए बैलेंस डाइट यानी मुतवाजन ग़िज़ा बनाते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्जी, जिसमें कि ऑलमोस्ट एल्जी की तमाम स्पीशीज शामिल हैं। तो एल्जी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये एल्जी हैं और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से प्लांट्स के अलावा काफी सारे बैक्टीरिया और एल्जी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में।